ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। मैं अपने मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान का दिलों धन्यवाद करदी हाँ, जिन्हां ने कि सानू 72 टीचरां नू बहुत ही पारदर्शी ढंग नाल चोण करके फिनलैंड की धरती ते सिक्ख्या प्राप्त करने लई भेजिया कि असीं जो भी कुछ सिक्ख्या है असीं पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी स्कूलों दे विच उस नू लागू करांगे और पंजाब की सिक्ख्या नू होर बुलंदियां ते लैके जावांगे। This is part of the India's global outreach program। और पीछे जो पहलगाम में एक बहुत ही भयभीत और दिल को कंपा देने वाला टेररिस्ट अटैक हुआ और बेकसूर लोगों को जो वहाँ टूरिस्ट थे उनको टारगेट किया गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, तो उसको एक्सपोज करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि ये सारी क्रैबोरेट होती हैं कि वहाँ के आर्मी चीफ का उससे 10 दिन पहले कहना कि ये 2 नेशन थ्योरी दी गई थी। मेन मुद्दा है कि इसको पड़ोसी मुल्क रिलीजियस कलर देने की कोशिश। आई एम पार्ट ऑफ द इंडियाज़ ऑफिशियल डेलीगेशन टू वेरियस कंट्रीज़ और दिस इज़ पार्ट ऑफ द इंडियाज़ ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम। और पीछे जो पहलगाम में एक बहुत ही भयभीत और दिल को कंपा देने वाला टेररिस्ट अटैक हुआ और बेकसूर लोगों को जो वहाँ टूरिस्ट थे उनको टारगेट किया गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, तो उसको एक्सपोज करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि ये सारी क्रैबोरेट होती हैं कि वहाँ के आर्मी चीफ का उससे 10 दिन पहले कहना कि ये 2 नेशन थ्योरी दी गई थी। मेन मुद्दा है कि इसको पड़ोसी मुल्क रिलीजियस कलर देने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझते हैं और इंडिया समझता है टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन, तो इसको किसी रिलीजन का मोखटा पहना के करना ये बहुत ही फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ सारी माइनॉरिटीज़ बहुत पीसफुल को एग्जिस्टेंस से रहती हैं और ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, देयर इज़ नो इशू। ये उसको बार बार रिलीजियस कलर तो एक सबसे पहला तो ज़रूरी है कि उनकी जो मेलाफाइड इंटेंशन है 26/11 हुआ तब ये प्रूव भी हो गया कि कहाँ से कसब बिलोंग टू विच कंट्री। फिर पठानकोट हुआ, पहलगाम हो गया, होता ही रहता है अटैक, तो इसका कोई है नहीं। और जो दूसरी बात दुनिया को ये बताना कि जो इंडियन आर्मी ने कोई भी सिविलियन टारगेट वहाँ पे नहीं किया और बहुत ही मेजर्ड और टारगेटेड जो इंडिया आर्मी के पास इंफॉर्मेशन थी भावलपुर की और जो वहाँ पे स्थान है जहाँ टेररिस्ट कैंप थे उनको ही टारगेट किया गया। वेयरएज हमारे पड़ोसी मुल्क ने, आपको पता है कि बहुत ही एक तरीके का टेंशन का माहौल, रात को ड्रोन चलते थे सब शहरों पे, जम्मू कश्मीर पे। तो इस टाइप के जो ये फॉल्स नैरेटिव है इसको क्लियर करना। और इंडिया वांट्स पीस, इंडिया इज़ नॉट प्रोवोकेटिव, इंडिया आगे भी शांत रहेगा, यही हमारे प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन अगर ये खुराफाती, ये टेररिस्ट एक्टिविटी बंद नहीं होंगी तो इंडिया हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर दिस टेररिस्ट एक्टिविटी। और ये निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को मारना, तो वो इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस टाइप की ये जो डर न्यूक्लियर और ये वो, इसका कोई जो है असर नहीं होगा, क्योंकि इतने अब केस हो चुके हैं पिछले
20 सालों में 25 सालों में, तो इसलिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। और टेररिस्ट एक्टिविटी ये भी इंटरनेशनल मुल्कों को हम बताएंगे कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू इंडिया, उनके वहाँ भी तो हुआ। हर बड़े कंट्री में जो है टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उनको भी पता है। उनके भी जो अटैक हुए उसमें काफ़ी हमें कल सारी ब्रीफिंग डाटा दिया गया। उन कंट्रीज़ के भी जो अटैक जिन्होंने करे उसमें भी काफ़ी नेशनल कहीं ना कहीं वो जो उसकी रूट है ना, जड़ें पड़ोसी मुल्क तक जाती हैं। फिर ऐसा कंट्री फॉरेन मिनिस्टर उस कंट्री का BBC को कह रहा है कि भाई यस वी डिड दिस डोंकी जॉब फॉर 20 years बट फॉर द सेक ऑफ वेस्ट, फॉर US एंड UK। ये कोट अनकोट एग्जैक्ट है। तो अब क्या किसके कहने पे किया, क्या किया, तो ये उनको भी अब पड़ोसी मुल्क को भी समझना चाहिए। हमें पता है उनकी मजबूरी, वहाँ 2 पावर सेंटर हैं, लेकिन अब उनको भी ये ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट को ट्रेन करना, अफगानिस्तान में इतनी खराबी हो गई, अब भारत का इसके प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है। यही हमारा है कि लोगों को, देशों को इसके बारे में ज़्यादा जागृति की जाए।